जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से जेल के अंदर। खान साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से कुछ बातें की, उसको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। क्या तफसीलात हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ और बातें खान साहब ने अपने वकला से भी की और जो लोग उनको मिलने गए उनके फैमिली मेंबर्स उनसे भी की। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताता हूं। जो अदर एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, जो इम्पोर्टेंट खबर है, वो बल्ले के निशान के हवाले से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाए। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कोई अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इंसाफ लेने की कोशिश करेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जिस वक्त तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि उस वक्त तक कोई ना कोई इस किस्म की डेवलपमेंट हो चुकी हो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो बल्ले का निशान है उनके पास मौजूद है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो बल्ले का निशान मिला है, क्या इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, अलीमा खान साहिबा की जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो डील वाली बातें हो रही थी और वो जो एक हफ्ते के बाद ही कुछ सहाफियों ने खबरें देना शुरू कर दी थी। अब जरा इस जगह पे जिधर हम मौजूद हैं, आप इससे कुछ माह पीछे चले जाएं। इस वक्त इमरान खान साहब को गालिबन 160 रोज हो गए हैं जेल के अंदर, यानी ऑलमोस्ट जो है 6 महीने होने वाले हैं उनको जेल के अंदर। अब जिस वक्त वो गए थे जेल के अंदर और 6 घंटे से लेके 6 दिन के अंदर जिस किस्म की खबरें आना शुरू हो गई थी कि वो डील मांग रहा है, वो उधर रो रहा है, वो ये कर रहा है, और मैंने उस वक्त भी आपके साथ शेयर किया था ऐसी कोई बात नहीं। और अब जो 6 महीने के बाद जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जनाब वो कोई डील मांग रहा है या फिर वो कोई वहां पे रो रहा है, उसमें कितनी सदाकत है उसका अंदाजा आप जो इकोनॉमिस्ट का कॉलम है, जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है खान साहब का, उससे लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल था ना, ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। कुछ लोग तो अपनी जगह वो कह रहे हैं ना कि निगरान वजीर इत्तलात ने एक ट्वीट की या एक बयान दिया और उसके बाद फिर इकोनॉमिस्ट ने उसको बार बार शेयर किया। वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन जो आर्टिकल का कंटेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये वो इमरान खान साहब नहीं है जो जलसे कर रहे हैं, जो बाहर फिर रहे हैं, नहीं, ये वो इमरान खान साहब हैं जो तकरीबन 6 माह से, मतलब 160 रोज से जेल के अंदर हैं, जिनका कोई मीडिया तक रिसाई नहीं है, जिनको मीडिया उस तरीके से ना टीवी पे दिखा सकता है ना उनका इंटरव्यू कर सकता है, और जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि इनको हर हालत में सजा होगी, और जिनके हवाले से कुछ सहाफी दोस्त बार बार ये कहते हैं कि जनाब उनको किसी हालत में वापस नहीं आने दिया जाएगा, अगर वो इलेक्शन जीत भी जाए फिर भी नहीं आने दिया जाएगा। अदालतों को भी इस हवाले से ख्याल करना चाहिए, अगर वो निजाम चलने देना चाहती हैं तो वो इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ न दें, आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई फैसला बनता है वो ना करें, इससे टक्कर ना लें, उससे टक्कर ना लें। ये वो सारा माहौल है जिसके अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त भी क्या इमरान खान साहब कोई डील की बात कर रहे हैं? डील की कोई बात नहीं हो रही है, और उनका जो आर्टिकल है उसकी वजह से आलमी सतह के ऊपर भी लोग बड़े हैरान हुए हैं कि उन्होंने अमेरिका को भी रगड़ा है, उसी तरीके से उन्होंने साबका जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका मौकिफ था उसके हवाले से भी वो उधर ही कायम है। वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने मिल के पीडीएम के साथ हमारी हुकूमत गिराई, अमेरिका भी उसमें शामिल था और किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। तो ये जो आर्टिकल है ये बुनियादी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये शो करता है कि इमरान खान की इस वक्त क्या इंटेंट है, और वो इंटेंट उन्होंने दोबारा गुज़िश्ता रोज अलीमा खान साहिबा को बताई अपने वकला से, जिनसे उनकी बात होती है, जिनसे हमारी बात होती रहती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात होती रहती है, वैसे बात होती रहती है। वो भी हमें यही बताते हैं जो अलीमा खान साहिबा ने बताया कि उन्होंने खान साहब ने दोबारा ये कहा है कि गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी और हम जेल में रहने के लिए तैयार हैं। और जो मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने अपने वकला को यह कहा कि मैं जेल में हूं, मुझे सजा होगी, आपको मैं ये जाके कह रहा हूं कि आप जो है एग्रेसिव मौकिफ लें, आप इसके हवाले से उसके हवाले से जो मौकिफ लेना है आप एग्रेसिव मौकिफ लें, मेरी फिक्र ना करें, जेल में मैं तो हूं और सजा तो मुझे होनी है, तो आप क्यों नहीं एग्रेसिव मौकिफ ले रहे। तो जो अक्सर शेर अफजल मरवत साहब कुछ बातें करते हैं और बाद में उनको डिनाई किया जाता है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वो इमरान खान साहब का अपना मौकिफ है। पर एनीवे उन्होंने अलीमा खान साहब को दोबारा ये चीज बताई कि जनाब किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, और उन्होंने ये भी एक पैगाम भेजा कि जाके बताएं कि अगस्त के महीने में 2022 के अगस्त में जब उनकी मुलाकात हुई जनरल बाजवा से और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी साथ थे, और उसमें उनको ऑफर किया गया कि आपको 2/3 अक्सरियत दी जाएगी, आप एहतजाज करना बंद कर दें। जी हाँ जी, आप जो एहतजाज कर रहे हैं, जिस किस्म की तनकीद कर रहे हैं, इदारों के हवाले से जिस किस्म का आप बयानिया बना रहे हैं, वो मत बनाएं आप बयानिया।
तो आपको इलेक्शंस भी मिल जाएगा और इलेक्शंस के अंदर आपको 2/3 अक्सरियत भी मिल जाएगी, ये खान साहब ने कहा। मैं ये थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। बानी जो पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा ने ये बात की और उन्होंने कहा कि मुझे अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने बुलाया और ऑफर दी कि रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाज बंद कर दो, 2/3 अक्सरियत दे देंगे। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हमारे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हम आजाद हैं और मैं खुदा के सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इससे बेहतर है कि हमें मौत आ जाए लेकिन एक आजाद मुल्क में गुलामी मंजूर नहीं। तो ये बातें सारी उन्होंने कही अलीमा खान साहिबा से और बताया कि इस तरह डील ऑफर हुई थी और उस वक्त भी मैंने ये डील ठुकरा दी थी और अब दोबारा मैं ये बता रहा हूं और बाहर जाके आप कौम को बताएं कि हम किसी किस्म की डील कबूल नहीं करेंगे। ये इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन है, ये इस वक्त इमरान खान का मौकिफ है। लेकिन आपने दोबारा अपने जहन के अंदर उन तमाम दानिश्वरों को रखना है, उन तमाम सहाफियों को रखना है जो ये कह रहे थे 3 दिन के बाद कि वो डील मांग रहा है तो वो 2 दिन अंदर नहीं गुजार सकेगा, वो चीखें मार रहा है, उसका नशा टूट रहा है। ये सारे बड़े मोतबर लोग जो है वो इस किस्म की बातें कर रहे थे और अब अगर आप उनको देखेंगे तो वो एक नया बयानिया आपके सामने पेश करेंगे। इस तरह के दोस्तों का अच्छी जो चीज है जो मुझे उनका फैन बनाती है कि ये महसूस बिल्कुल नहीं करते कि क्या किसने कहा था कि वो पंजाब में जो जिमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें 17 नशिस्तें जीतेगी नून लीग, वहां पे पीटीआई ने फिर इनके साथ क्या किया था और किसने वो प्रोडिक्ट किया था। लेकिन उनमें से किसी ने भी, उन सब ने प्रिडिक्ट किया लेकिन महसूस किसी ने नहीं किया जब उनकी प्रोडिक्शन गलत साबित हुई। और एक अच्छे इंसान की यही निशानी होती है गालिबन कि वो ढीठ होना चाहिए। चीजें तो आती रहती हैं, इवेंट्स आते रहते हैं। आज अगर एक चीज पे आपकी कोई प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई, हाँ प्रेडिक्शन किसी भी की गलत साबित हो सकती है, लेकिन जब दावे आप करें और दावे बार बार गलत साबित हो तो शायद फिर कभी कभी इंसान को महसूस करना चाहिए। लेकिन गुड थिंग कि बहुत सारे दोस्त जो हैं इसको महसूस नहीं करते। एनीवे, गुड लक टू देम। तो आज का दिन जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखते हैं कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं रहेगा, इलेक्शन कमीशन जाता है सुप्रीम कोर्ट या नहीं जाता। जिस वक्त ये आप वीडियो देख रहे होंगे, सुबह सुबह ये वीडियो आज हमने शेयर की आपके साथ, तो बाय द टाइम आप ये देख रहे होंगे वीडियो उस वक्त तक काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अदालतों से जो फैसले आए गुज़िश्ता रोज, उसमें एक तो ये बल्ले का फैसला भी आया और उसके साथ साथ परवेज मुशर्रफ साहब की जो सजाए मौत है उसको भी बरकरार रखा गया। उसके ऊपर अब एक राय ये भी आ रही है कि जनाब आपने साबिक जनरल साहब को तो सजाए मौत उसकी बरकरार रखी, लेकिन जब परवेज मुशर्रफ साहब ने मार्शाल्लाह लगाया था, जब तख्ता उल्टा था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, तो उसमें कौन से जज साहिबान थे जिन्होंने उसको कहा था कि जनाब ये इन्होंने ठीक किया? वो कौन से जज साहिबान थे जिन्होंने उनको आइन में तरमीम की इजाजत भी दे दी थी? वो कौन से सियासतदान थे जिन्होंने LFO पास किया था? क्या उनमें से किसी को सजा नहीं मिलेगी? किसी जज साहब को भी सजा नहीं मिलेगी? उनमें से कोई किसी को नहीं पूछा जाएगा? जब इमरजेंसी लगाई थी उस वक्त भी फिर कुछ जज साहिबान ने उनका साथ दिया था, क्या उनसे भी कोई पूछेगा? तो ये एक वो इतराज सामने आ रहा है कि साबिक जनरल को और साबिक आर्मी चीफ के हवाले से तो आपने जनाब ये फैसला बड़ा दे दिया, लेकिन आपके जो अपने कोलीग्स हैं जो इस सारे अमल के अंदर मुलविस थे, उनका क्या होगा? क्या उनके खिलाफ भी कोई फैसला आएगा? दूसरा ये है कि नून लीग जो है उन्होंने भी अब इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं राहिल शरीफ साहब के ऊपर भी और जनरल बाजवा पे भी और जनरल फैज पे भी। पहले जनरल फैज और जनरल बाजवा तक बात थी, लेकिन अब राहिल शरीफ साहब को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है कि जनाब वो भी इसके अंदर शामिल थे। कुछ जज साहिबान का भी वो जिक्र वगैरह करते हैं, लेकिन सजा जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को सुनाई गई। अच्छा जी, आखिर में जो आरओज तैनात किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा कि जी बिल्कुल ये ठीक है। उन्होंने जो अपीलें या फिर जो कागजात नामजदगी जो उन्होंने मुस्तरद की और उसके खिलाफ जो अपीलें हुई, उनके फैसलों के खिलाफ जो अपीलें हुई, उनमें तकरीबन कोई 96% जो अपीलें हैं वो तकरीबन मंजूर हो गई हैं और कहा गया है कि जो आरओज के फैसले थे वो गलत थे। ये वही आरओज हैं जो इंतजामिया से लिए गए थे, इनका क्या कंडक्ट था वो भी पूरी कौम के सामने था। और अब इन्होंने जो फैसले किए थे कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के, उसमें तकरीबन 96% फैसले ऐसे हैं तकरीबन जिनको ओवरटर्न कर दिया गया है अपील की स्टेज के ऊपर। और अदालतों ने कहा है, ट्रिब्यूनल्स ने कहा है कि ये गलत फैसले इन्होंने किए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि ये क्या मजाक आप लोगों ने बनाया हुआ है, क्या ये मजाक हो रहा है, आप ये मजाक करवा रहे हैं या इलेक्शंस करवा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तहफुजात थे उन आरओज के हवाले से क्या वो दुरुस्त थे या नहीं थे। इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बाकी जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स होंगी। आज सुबह सुबह हमने आपसे ये वीडियो शेयर की है, दोपहर तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हमारी कोशिश होगी कि फिर वो आपके साथ शेयर की जाए। बाकी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके टिकट्स वगैरह मिलने हैं, बहुत सारे लोगों का फैसला हो गया है और कुछ जगहों के ऊपर कुछ टिकट्स वगैरह के हवाले से कुछ मसला था, उसके ऊपर अभी हो रहा है। कुछ ऐसे टिकट्स मिलेंगे जो आपको सरप्राइज करेंगे और कुछ ऐसे टिकट्स नहीं मिलेंगे जो वो भी आपको सरप्राइज करेंगे। लेकिन ये सारा मामला चल रहा है, अब देखते हैं कि चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। जो भी इस हवाले से मजीद तफसीलात होंगी, हमारी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।